क्वेश्चन नंबर फोर्थ करना है। मैं तो कहूंगा ना यार, 11th स्टूडेंट एज वेल एज ना 12th वाले स्टूडेंट्स को भी ना ये वाला क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। हार्ड नहीं है, डोंट फॉर 11th स्टूडेंट्स, ये हार्ड नहीं है। इसमें काफी अच्छे अच्छे नए नए एडजस्टमेंट्स है जो एटलीस्ट हमें आने चाहिए। सो मैं कहूंगा कि इसके जितने मैक्सिमम चीज आप समझ सकते हो समझने की कोशिश करना। जो नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, इसको एंडिंग में जब सारे सम्स हो जाएंगे ना तो वापस इसको देखना समझ जाएगा आपको। बट मैं कहूंगा इसको करना जरूर, काफी अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स है। चलो डिस्कशन करते नहीं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत टाइम जा सकता है इस सम के अंदर भी। पहला, लूज टूल्स बोलो कहां पर आएगा? सर एसेट्स। कहां पर आएगा? एसेट्स। याद होना चाहिए तुम्हें, पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए। फर्नीचर ऑल्सो असेट्स। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। डेटर्स सर असेट्स। स्टॉक कौन सा स्टॉक है ये? सर ट्रायल में हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है, तो मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है? ट्रेडिंग डेबिट। परचेस ऑल्सो ट्रेडिंग डेबिट। ओहो, सेल्स कैश, सेल्स क्रेडिट। अब ये क्या सीन है? चलो सेल तो समझता सर ट्रेडिंग में आता है, बट ये कैश और क्रेडिट क्या है? अरे सिंपल सा मतलब है ना, ये टोटल सेल्स है। हमने उधारी में इतना बेचा, हमने कैश देके इतना बेचा। ये वो ये बोलना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं कैश सेल्स, को बोलते हैं क्रेडिट सेल। ठीक है। वर्ड खाली है देखो, दोनों भी अमाउंट क्रेडिट में ही दिया है, दोनों भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में ही जाएगा। खाली कैसा है, सेल्स में दो सेल्स है इस बार, और कुछ अलग नहीं है। तो दोनों के दोनों आपका ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा। रिटर्न्स आपको पता ही है क्या सर, अपोजिट होता है रिटर्न्स वाला और आरडीडी वाला। जो डेबिट में रिटर्न है वो क्रेडिट में माइनस होगा, किस में से? सेल्स में से। और जो क्रेडिट में रिटर्न है वो डेबिट में माइनस होगा, किस में से? परचेस में से। यस और नो? यस और नो? बरोबर है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये डेफिनेट ट्रेडिंग में ही आने वाला, ट्रेडिंग अपोजिट डेबिट क्रेडिट वाला, ध्यान रखना है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आएगा सोचो ना। सर एडवर्टाइज कर रहे, प्रचार कर रहे, मतलब खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। एक्सपेंसेस सर ट्रेडिंग डेबिट या प्रॉफिट लॉस डेबिट में आता है, लेकिन कौन से डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग के या प्रॉफिट लॉस के? सर ये कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो ऑफिस के बाद वाले खर्चे, सेलिंग वाले खर्चे जो हमारे प्रॉफिट लॉस में आता है। तो यस सर, ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, सर ये सभी डायरेक्ट वाले पार्ट नहीं, सब इनडायरेक्ट वाले पार्ट है। इनडायरेक्ट के सारे एक्सपेंसेस और इनकम किधर आते रे बाया? सर इनडायरेक्ट वाले सारे के सारे प्रॉफिट लॉस में आते हैं। तो यस, ये भी प्रॉफिट लॉस डेबिट में। डेबिट ही क्यों? अरे दो रीजन है, एक तो ये एक्सपेंसेस तो डेबिट में आता है। सेकंड रीजन देखो ना यार, देखो ना, डेबिट में अमाउंट दिया है ना तो डेबिट में ही आएगा। डेबिट में दिया है तो डेबिट में ही आएगा। क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में आएगा। 99.9% चांस ही है। 0.1% चांस अलग हो सकता है, कौन से कॉन्सेप्ट में? रिटर्न और आरडीडी वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है। फिर रिपेयर मेंटेनेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही आएगा। सैलरीज भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही आएगा, लेकिन इस बार कुछ तो बोला है। क्या बोलना चाह रहा है? जो टोटल 18,000 सैलरी है ना, ये 18,000 टोटल सैलरी में से इसका 2/3 हिस्सा फैक्ट्री का है। मतलब ये जो है ट्रेडिंग के डेबिट और प्रॉफिट लॉस के डेबिट दोनों में आएगा। क्यों? रिपीट करता हूं मैं, टोटल 18,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया है। 2/3 फैक्ट्री का है, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। तो बचा कितना? 1/3, वो किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस का हुआ। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, तीन हिस्से में से दो हिस्सा फैक्ट्री का बोल के दिया है। फैक्ट्री मतलब किसका होता है? ट्रेडिंग में। दो हिस्सा चलेगा फैक्ट्री में मतलब ट्रेडिंग में, तो बचा कितना हिस्सा? एक हिस्सा, वो किस में आएगा फिर? नॉर्मली जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं ना सैलरीज, तो सैलरीज वहां पे चले जाएगा। तो ये दोनों में आने वाला। ठीक है। रेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही आएगा। मैंने कहा ना कुछ तो अलग अलग है, देखो ये वाला। और यही एडजस्टमेंट ना अगले वाले सब में भी है, सेम एडजस्टमेंट रहेगा, तो ध्यान देना। तो ये थोड़ा सा नया है आपके लिए फिलहाल। रेंट प्रॉफिट लॉस डेबिट, लेकिन सर ब्रैकेट में मंथ, ईयर, डेट या परसेंटेज ऐसा कुछ दिया होगा तो उसको बोलते हिडन एडजस्टमेंट, जिसको हमने ढूंढ निकाला है, उसको टिक करेंगे पहला। ओके। अब मशीन के ऊपर भी कुछ तो बोला है, डेट, अमाउंट, रुपीस, परसेंटेज कुछ तो दिया होगा, तो उसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। तो देखो टिक कर दिया। मशीन कहाँ पे आता है? असेट्स में आता है। जब आएगा तो देखेंगे, एडजस्टमेंट फिलहाल नहीं। कैपिटल कहाँ पे आता है? लाइबिलिटी। आरडीडी। आरडीडी दो टाइप का होता है, एक होता है ओल्ड आरडीडी, एक होता है न्यू। बताइए कौन सा वाला है? सर ट्रायल में दिया मतलब ओल्ड, नीचे दिया होता न्यू होता, तो ये आपका ओल्ड आरडीडी जो प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है। पीडी लिखूंगा क्योंकि मोस्टली प्रॉफिट लॉस डेबिट में सब कुछ करना होता है। बट इस बार कुछ तो अलग है, डेटस वाला, बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो इसलिए कहूंगा कि वीडियो देखो। बोर हो रहा है या टाइम जा रहा है आपको लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड में देखो, बट देखना जरूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपने लिए। ओके। क्रेडिटर्स कहाँ पर आएगा? लाइबिलिटीज। ड्राइंग्स कहाँ पे आएगा? हम लोग 11th में फिलहाल पढ़ रहे हैं इसलिए इसको माइनस करें कैपिटल में से। 12th में वही करना होता है बट उसमें अकाउंट बनाते हैं हम लोग। इंटरेस्ट सर प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन डेबिट या क्रेडिट कैसे मालूम पड़ेगा? चेक करने का, अमाउंट कहाँ दिया है? अमाउंट क्रेडिट में दिया ना, ये अमाउंट डेबिट कॉलम है। डेबिट अमाउंट, अमाउंट जो क्रेडिट अमाउंट है लिख के दिया हुआ है।
सो इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया है, मतलब आपका पीसी प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। अगर मान लो इंटरेस्ट डेबिट में तो डेबिट में आता। डिविडेंड सेम है, चेक करो। डेबिट में तो आएगा ही नहीं यार, क्रेडिट में, क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था शायद फर्स्ट के सेकंड सम में कि हम सोल प्रोप्राइटर है, हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते, हम डिविडेंड रिसीव करेंगे। और रिसीव मतलब इनकम, इनकम मतलब प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आएगा। ओके, बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा 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 पैसा, बैंक में पैसा। सर अपना पैसा है अपने बैंक में, मतलब एसेट से। रॉयल्टी, रॉयल्टी एक तरह का एक्सपेंस होता है, वो भी ट्रेडिंग वाला, डायरेक्ट वाला। मतलब तो रॉयल्टी पे नहीं करता तो मैं कुछ उस पर काम नहीं कर सकता, तो ये आपका ट्रेडिंग डेबिट में आएगा। 9% बैंक लोन, बैंक लोन है ना, लोन कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी में। सर ब्रैकेट में डेट परसेंटेज ईयर ऐसा कुछ रहेगा तो हिडन होता है। देखो ना सर, डेट भी है परसेंटेज है, मतलब एडजस्टमेंट है, टिक कर दूंगा। कैरिज आउटवर्ड, देखो कैरिज या कैरिज इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में, आउटवर्ड होगा तो सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन चेक करो कि अमाउंट डेबिट या क्रेडिट है। अमाउंट डेबिट में रहेगा तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट में, अमाउंट क्रेडिट में रहेगा तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में। तो सर ये अमाउंट डेबिट में है ना, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। इज दैट क्लियर? ये हमने पोस्टिंग के लिए टिक कर लिया। और अभी तक अपने को दो दो सॉरी तीन तीन हिडन एडजस्टमेंट मिला है, तीन तीन छुपे हुए एडजस्टमेंट मिले, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कुछ टिक करना होता नहीं है। ओ हो, ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं खानदानी एडजस्टमेंट। और जब ये आएगा तो ऊपर से तीन चीजों को टिक करना होता है, मतलब तीन चीजों का फर्क पड़ता है। वो क्या क्या होता है सर? डेटर्स, बैड डेट्स और आरडीडी। तो ढूंढो। डेटर्स, बैड डेट्स, एरा डेटर्स, एरा बैड डेट्स और आरडीडी। डेटस पे कितना एडजस्टमेंट? एक आपका 2000 वाला और एक 5% वाला, मतलब डेटस पे डबल टिक। ओके, डन। फिर मशीन पे और लूज टूल्स पे, तो मशीन को टिक किया जाए। मशीन पे और लूज एंड टूल्स पे, किधर है लूज टूल्स? ओके, स्टार्टिंग में ही है, किधर भाग गया? लूज टूल्स पे, ठीक है, डन। इतना ही है, ओके। और कैपिटल पे, कैपिटल किधर है? कैपिटल इधर है, डन। ओहो, मतलब इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं इन शॉर्ट। सो करना क्या आपको, पहले वीडियो पॉज करना है। वीडियो पॉज करके जितना हमने टिक किया है, ठीक है, जिनके अमाउंट टिक है, मतलब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, उनके अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। जिन पे टिक नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, उनके अमाउंट आपके आउटर कॉलम में आएंगे। और हमने सीखा है पांडा मंत्र। पांडा मंत्र में क्या था? एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच। ये क्या था? लाइन स्पेस छोड़ना था। अभी सब पे सिंगल टिक ही है, खाली एक जो डेटस इस पे डबल टिक है, मतलब डेटस के नीचे तीन लाइन छोड़ना है, बाकी सब पे एक लाइन छोड़ना है। जिसपे इस पे टिक है उनके अमाउंट अंदर लिख के एक लाइन छोड़ना है, एक्सेप्ट द डेटस, डेटस पे दो लाइन छोड़ना है। बाकी सबका अमाउंट आपका आउटर कॉलम सेकंड कॉलम में आएगा। फटाफट वीडियो पॉज करोगे और पहले इतना करके लोगे। चलो करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, इतना करके लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं एडजस्टमेंट्स के, वो बताऊंगा मैं आप लोग को। ओके, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया रहेगा, देखना, कसम देने की मुझे मजबूर मत करो, करने का बिना किए तुम्हें करो ना, तुम्हें पाप लग जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया। ये होने के आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट से देखो, आप लोगों ने कुछ जो सॉल्व किया है, कुछ इस तरीके से आंसर शो होना चाहिए आपका, ठीक है। अभी तक जो कैश और क्रेडिट होता है ना, इस तरीके दिख रहा है आपको। रिटर्न माइनस सैलरी, सर जो बता रहा था ना मैं, कि सैलरीज का टोटल हिस्से में से टू थर्ड फैक्ट्री का है, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग का है, इसलिए ट्रेडिंग में इस तरह से दिखाया। और फिर बचा कितना? वन थर्ड, वन थर्ड आपके ऑफिस का है, तो वन थर्ड इस तरह से दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो जो चीजें था जैसा था, हमने डिटेल में ऐसा लिख दिया, आपको पहले प्रेजेंट करना है इस तरह से। मैंने इस सब में सॉल्व नहीं किया, आपको कहा सॉल्व करने के लिए दो चीजें, दो रीजन है। एक तो प्रैक्टिस होगा, सेकंड थिंग अपने को थोड़ा कम टाइम में कवर करना है इस सम को, क्योंकि इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट और टाइम लग सकता है। सो इसलिए मैंने कहा कि पहले खुद से ट्राई करना, आपको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा बिफोर द एडजस्टमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के पहले आपने कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया रहेगा अपने आंसर को। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे अपने एडजस्टमेंट वन बाय वन। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है। याद करो, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, बताओ क्या आएगा? सर पहला इफेक्ट, हाँ बोलो, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बोल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे क्या? लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग एग्जाम में सिंगल कलम कलर का ही पेन यूज करोगे, ठीक है, डबल डबल नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 1 लाख। अगर दो अमाउंट दिया हो तो क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का? सर विच एवर इज लोवेस्ट लेते हैं। सेकंड इफेक्ट बताओ किधर आएगा? फर्स्ट इफेक्ट तो ट्रेडिंग क्रेडिट में होगा, सेकंड कहां पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट्स में आएगा। तो चलते बैलेंस शीट एसेट्स में, और यहां के लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 1 लाख रुपीज, डन।
क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या है? ओहो, खानदानी एडजस्टमेंट। चलो मैं आपको पूछता हूँ, डेटर में से पहले ये माइनस करना होता है कि ये, मतलब पहले 2000 माइनस करना है कि पहले 5% माइनस करना है? बोलो। सर पहले ना उनको हटा लो जो कंफर्म वाले बुरे हैं अपने। ऐसे कस्टमर जो बुरे हैं, कंफर्म बुरे हैं, उनको हकालो पहले। तो डेटा से पहले सर इनको हकाल देंगे, मतलब पहले 2000 माइनस करेंगे। फिर सर जिसके ऊपर डाउटफुल है उसको माइनस करेंगे, तो पहले 2000 माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसमें से 5% माइनस करेंगे। तो प्रेजेंट कैसे करना, डेटर के पास चलना है। डेटर्स बोलेगा, ये डेटर डेटर, तुझे पूरा तेरा पैसा नहीं मिलने वाला। इसमें से पहले न्यू वाले बैड डेट्स को माइनस कर देंगे। तो न्यू बैड डेट्स बोल के माइनस हो, कितने का न्यू बैड डेट्स था? सर 2000 का था। तो बचा कितना? सर बचा 79,600। या सर नो? ये 6 का 6, 11 में से 2 गया, 9 बचा। यहाँ 7 बचा, 7 का 7 लिख दिया। इसमें से बोलेंगे चल कंफर्म वाले को हकाल दिया। अब सर जो डाउटफुल वाले हैं ना उनको भी साइड में लो, मतलब लेस न्यू आर डी डी। कितना परसेंट था? सर ये 5% दिया। 5% किसके ऊपर? जितना बैलेंस बचा है। तो चलो फटाफट निकाल के बताओ रे। 79600 पे 5% कितना आएगा? तो 7960 10% होता है। 3,500, 3,900, 3,950, 3,980, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? चेक करके बताओ फटाफट मुझे, चलो रे। कैलकुलेशन करने वाला पाप लग जाएगा तुम लोग को, पहले ही बोलता हूँ मैं। 12 तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 3,980 कुछ बनना चाहिए। डायरेक्टली भी निकालो, अदरवाइज नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम करते हैं बचपन से वैसे करने का। ऐसा मल्टीप्लाई 5/100 करो, डबल जीरो कट, मल्टीप्लाई कर दो, 796 मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने कैसे किया, इसका 10% निकाल दिया, 7960। फिर 7,000 का हाफ ले लिया, फिर 900 का हाफ और 60 का हाफ लेके प्लस कर दिया ओरली में। तो जैसे भी करो, अपने को तो इससे मतलब है, लेकिन राइट वाला क्या, ऐसे कुछ भी उठा के लिखने का नहीं, एकदम प्रॉपर एक्यूरेट निकालने का। थोड़ा 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। धीरे धीरे एक्सपर्ट बनेगा ना प्रैक्टिस करते करते। तो अब इसको माइनस करो, तो माइनस से बताओ कितना बच रहा है? 620 चेक कर लो। 0 10 में से 8 गया, 2 15 में से 9 गया, 6 6 6 5 करेक्ट, 8 3 5 और ये 7, तो 75 620। ये और ये दोनों भी अलग अलग एडजस्टमेंट है, और एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। ये दोनों का फर्स्ट इफेक्ट इधर हो गया, दोनों का सेकंड इफेक्ट इधर होगा। तो दोनों का सेकंड इफेक्ट जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में खानदान के साथ होगा। तो चलते हैं खानदान के पास। और न्यू बैडेट्स अपना 2000, और न्यू आरडी जो निकला है अपना मिला है 3980। ओडी बाबा, सुनो यहाँ क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ और आप लोग करोगे, भले अब तो कोई कैलकुलेशन किया ना किया, बट ये वाला आप करोगे करोगे करोगे। कुछ तो जादू होने वाला, तो करोगे आप लोग। करना क्या है देखो, 1 2 3, तीनों को ऐड करोगे पहला। तीनों ऐड के जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 8,000 माइनस करोगे, करके बताओगे। मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको ना दे रहा हूं, 20-30 सेकेंड दे रहा हूं। तीनों ऐड करो, ऐड करके उसमें से 8,000 माइनस करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। प्रॉपर आंसर चाहिए मुझे। तीनों ऐड है कि उसमें से 8,000 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, फटाफट करो। 3,000, 7,380। ये आ रहा है क्या? नहीं, ये तो सब तीनों को प्लस करने पे आएगा, बराबर। इसमें से 8,000 माइनस करके बताओ कितना आएगा। 7,380 में से मुझे 8,000 माइनस करके बताओ कितना बच रहा है। 620 बच रहा है। यस सर नो? कई बोलेंगे हाँ। नहीं, -620 आ रहा है, क्योंकि छोटे में से जब बड़ा अमाउंट माइनस नहीं कर सकते, मतलब इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस में है। सो -620 आ रहा है। ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। माइनस में कैसे अकाउंट शो कर सकता हूं मैं? लॉस हो गया। अरे नहीं, अभी तक लॉस डिक्लेयर कैसे कर सकता तू? अब तक सारे एक्सपेंस कंसिडर हुआ ही नहीं है। बैड डेट्स वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सो इसलिए अगर मैं इसको प्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 620 माइनस में दिखाना पड़ेगा। यस सर नो? यहाँ मुझे 620 माइनस में दिखाना पड़ेगा, तो दिक्कत हो सकता है। सो इसलिए सुनो ध्यान से, 11th हो 12th हो, हर जगह पे पूरे 11 टेक्स्ट बुक में शायद ही ऐसा कोई और कहीं पे क्वेश्चन दिया होगा, एक आधी क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ तक कि 12th स्टैंडर्ड में टोटल 2 ही क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है माइनस वाला। तो सुन लो, अगर कभी भी ऐसा बैड डेट्स का आंसर माइनस में आया आउटर कॉलम में, तो ध्यान देना, आपको करना क्या है। अब इसको यहां ना लिख करके इसको कट करेंगे हम लोग।
कट करेंगे और यही सब क्रेडिट में आएगा। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, माइनस में आया तो काम उल्टा करने का, यही सब किधर आएगा अभी, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि हमने डेबिट में लिखा हुआ है। और जो जो प्लस किया है वो सब यहाँ माइनस होगा, और माइनस वाला प्लस होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो प्लीज, माइनस में है, मुझे प्लस चाहिए, माइनस नहीं चलेगा। तो जो जो प्लस हुआ है वो क्रेडिट में माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा, उल्टा उल्टा। ठीक है, तो कैसे करूंगा समझा रहा हूं मैं। पहले जो माइनस और प्लस करना है मुझे, तो यहाँ माइनस एक ही चीज है, ओल्ड आरडीडी, तो उसको मैं यहाँ प्लस में लिखूंगा, बाय ओल्ड आरडीडी। ठीक है, अगर अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन घुमाना तो इसे घुमा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक दो और तीन, जो तीन तीन ये ऐड हो रहे थे, अब तीनों यहाँ पे लेस करेंगे हम लोग। सो लेस, पहला ओल्ड बैड डेट से, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं बट आप लोग लिखना नहीं, प्लीज फुल फॉर्म लिखना। फिर लेस आपका न्यू बैड डेट से, और लेस एक और अपने पास है क्या, न्यू आरडीडी। ठीक है, तो जो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो जो मतलब कि एक ही तो माइनस था, 8000 वो आ गया प्लस में, और जो जो प्लस में था वो सब आ जाएगा माइनस में, 2400, फिर 2000, और फिर 3980। अब जब आंसर निकालोगे ना आप लोग इसका, तो आंसर तो वही आएगा 620, बट इन पॉजिटिव आएगा, बट इन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसको यहां फिर नहीं लिखना है। इज दैट क्लियर? आप चाहते तो इसको ना लिख के डायरेक्ट इसको भी कर सकते थे, बट समझेगा कैसे? सो इसलिए बेटर है कि आप इसको पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं ऐसा करके, बट ताकत नहीं दिखाने, ताकत नहीं दिखाने इतना। ठीक है, एक बार कट किया, काम खत्म यहीं पे। बस आउटर कॉलम कुछ लिखना नहीं, वरना कैलकुलेशन टाइम पे आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना। ओके, तो हमने ये कहीं ना कहीं बैड डेट्स वाला कॉन्सेप्ट में जो कुछ नया हो सकता है मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ओके, अब डेप्रिसिएशन है, मशीन के ऊपर 10% माइनस करना है, लेकिन मशीन के ऊपर कुछ कुछ तो एडजस्टमेंट था यार। ठीक है, ओके, सो मशीन से अपने को लेस तो करना है डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल है, सिंपल सा सर, हम 10% माइनस कर देते हैं, लेकिन ना इस बार क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मशीन के ब्रैकेट में कुछ तो दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, ये आप लोग देख पा रहे होगे, देखो मशीन वाला पार्ट। ठीक है, इधर कुछ तो अलग दिया है आपको इस बार। तो जब कभी ऐसा ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं होगा, तो सीधे सीधे 84,000 पे डेप्रिशिएट माइनस कर देने का। लेकिन मान लो अगर ऐसा आपको कुछ दिया हुआ है, भेजे में डालो क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ नहीं दिया ब्रैकेट ब्रैकेट में, कोई अमाउंट कुछ ऐसा मंथ नहीं दिया है, तो सीधे सीधे 12 मंथ के लिए जितना ही परसेंट दिया होगा उतने परसेंट का निकाल देकर माइनस कर देना डेप्रिशिएट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, या बाकी क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा डेट वीट कुछ दिया होगा, थोड़ा सोच समझ के इसका मतलब पहले समझ के लो। ये बोलना चाह रहा है टोटल अपने पास अभी 84,000 का मशीनरी जो भी है, अब मशीन के अंदर इस 84,000 के अंदर इंक्लूड है 24,000 जो हमने कब खरीदा है, 1 अक्टूबर 18। इसका मतलब कुछ ये है, ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, ये एक एडिशनल पार्ट बता रहा है कि इस 84,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, 24,000 का मशीन अभी इसी साल में खरीदा है 1 अक्टूबर को, तो बचा कितना, और बचा 60,000। 60,000 के बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब है कि 60,000 हमारे पास स्टार्टिंग से है, उसको बोलते हैं ओपनिंग से, बरोबर। और ये 1 अक्टूबर अभी अभी खरीदे, उसको बोलते हैं एडिशनल। तो ध्यान देना, ये 60,000 पास अकाउंटिंग के स्टार्टिंग से मतलब 12 महीना है, तो ये 60,000 के ऊपर 12 महीने का डेप्रिशिएट चार्ज होना चाहिए, क्योंकि डेप्रिशिएट तो उतने महीने का चार्ज होता है ना जितने महीने तक हमारे पास वो असेट है। तो ये 60,000 के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब स्टार्टिंग से हमारे पास असेट से तो 12 महीने चार्ज होगा। लेकिन ये जो है ना 24 बता के दिया है कि 1 अक्टूबर को लिया है, तो 1 अक्टूबर के पहले 24,000 का मशीन था ही नहीं हमारे पास, था ही नहीं, तो डेप्रिशिएट के चार्ज करूंगा। सो इसलिए 24 जब से आया हमारे पास ना, तब से डेप्रिसिएशन के लिए मंथ काउंट होगा। समझाता हूं मैं इसको अच्छे से, वर्किंग नोट बना के प्लीज ध्यान देना। इसलिए मैंने कहा था कि 11th तो कि 12th तो सारे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए वीडियो एटलीस्ट। ठीक है, तो सुनो, मैं बताने जा रहा हूं आपको वर्किंग नोट नंबर 1, जो है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। वर्किंग नोट में आप लोग शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, जो टोटल अपना मशीन का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 84,000, कितना है 84। जब ऐसा ब्रैकेट में अमाउंट अमाउंट दे दो, समझ जाओ कि इसको दो पार्ट में अपने को डिवाइड करना है, एक जो बनेगा अपने लिए ओपनिंग, और एक बनेगा एडिशनल। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ओपनिंग और एडिशन।
तो दोनों में से कोई तो इन्फॉर्मेशन पक्का दिया रहेगा, मोस्टली यही दिया रहेगा। जो बोल के भी दिया है कि एडिशन 24,000 का है। कितने का है? 24। तो बताओ कि ओपनिंग कितना बचा फिर? तो 60,000। यस सर नो, यस सर नो। ये बैलेंस अमाउंट निकाला हमने, ठीक है, ये बैलेंस अमाउंट है। 84 माइनस 24 के तो बचा 60,000, ठीक है। तो अभी बोलना क्या चाह रहा है, जो ये जो एडिशनल है ना, इसको हमने 1 अक्टूबर में खरीदा है। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं यार, तो जो अपना अकाउंटिंग ईयर बनता है कुछ इस तरीके से, अप्रैल से मार्च तक का बनता है। ओके। अब एक खरीदा यहाँ 1 अक्टूबर में है। इसके पहले ये 24 का मशीन अपने पास नहीं था, नहीं था। मतलब 1 अक्टूबर से मशीन आया है और 31 मार्च आज चल रहा है। तो मुझे बताओ कितने महीने तक, कितने महीने तक ये वाला मशीन हमारे पास था इस पूरे साल भर में? तो स्टार्टिंग के टाइम पे नहीं था, तो अक्टूबर से मार्च काउंट करें, मन आता ना। अक्टूबर बोलने का साथ में, बोलो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना आ गया? तो 6 महीने। मार्च के बाद जाने का नहीं, अपना अपन अकाउंटेंट वालों के लिए, अकाउंट्स वालों के लिए यार, मार्च हमारा आखिरी मंथ होता है पूरे साल भर का, अपना कैलेंडर अलग ही है। तो टोटल 6 महीना आ रहा है कहीं ना कहीं। तो 6 मंथ हमारे पास ये असेट्स है। तो 24,000 पे डेप्रिशिएट तो निकलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। डेप्रिशिएट निकलेगा, कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? सो परसेंटेज है 10%, 10% का ही निकलेगा। बट कितने महीने का निकलेगा? 12 महीने में से सिर्फ 6 महीने का। 12 महीने में से सिर्फ 6 महीने का। लेकिन ये वाला एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये है कि ये अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 महीना है। तो इसके ऊपर भी निकलेगा, 60,000 पे भी निकलेगा। 10% ही निकलेगा, बट कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। अब 12 महीने में से 12 महीने वाले से कुछ मतलब बनता नहीं, सब मोस्टली लिखते ही नहीं इसको हम लोग। बट ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। देखो ये वाला 60,000 का मशीन, जो ऐसा मान लो कि दो मशीन है। एक 60,000 का मशीन है जो हमारे पास स्टार्टिंग से एंडिंग तक है, तो 12 महीने से 12 महीने चार्ज किया। लेकिन ये वाला मशीन 24,000 का, ये स्टार्टिंग से हमारे पास नहीं था। ये हमारे हमारे बिजनेस में 1 अक्टूबर को ज्वाइन हुआ है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जितने महीना हमारे पास रहेगा उतने महीने का चार्ज होगा ना, तो इसे 6 महीने चार्ज हुआ, ठीक है। तो इस पे निकालो कितना बन रहा है। ये आएगा 6,000। ये डिंग 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 डिंग, 6 कम 6, 6 दूना 12, और ये 12। सो 1200 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 7,200 का टोटल डेप्रिसिएशन बनता है आपका मशीन के ऊपर। इज दैट क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को चाहिए तो ना प्लीज एक बार फिर से देखना और इस वर्किंग नोट को लिख के रखना ऐसे, तो आपको बाद में समझेगा, ठीक है। आगे बढ़े। तो डेप्रिशिएट मिल गया 7,200। 7,200, तो यहां पर आके हम लोग माइनस कर देंगे 7,200। सर वो 24 का लिखेंगे नहीं क्या, जो एडिशनल? या नहीं, वो बोल के दिया है ना कि इसी के अंदर इंक्लूड है, तो ऑलरेडी इंक्लूड है ही, तो अलग से क्यों दिखाऊं मैं? अब इसमें से माइनस करो, कितना बच रहा है? 84,000 में से फटाफट मुझे 7,200 में से बताओ कितना बच रहा है। सर ये आएगा 806, और बरोबर है ना? 800 बचा 13, तो 8 9 10 11 12 13, 6 आ गया। और ये 7, तो 76,800। अब डेप्रिशिएट का सेकंड इफेक्ट किधर आता है? सर सिंपल सा, बैलेंस शीट में माइनस का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा। 7,200 का डेप्रिसिएशन मशीनरी बोल के। सो यहाँ पर आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 7,200। डन। ये हो गया। उसी के बाजू में उसने बोला है कि लूज टूल्स के, अच्छा 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 सुनो, लूज टूल्स 1 लाख का डेप्रिशिएट नहीं है, सुनो क्या बोलना चाह रही है। ये डेप्रिशिएट 10% क्लियरली बता के दिया है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि लूज टूल्स इज वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख, बोल रहा है 31 मार्च को, आज के दिन हमारे लूज टूल्स का वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख हो गया। चेक करो कि पहले हमारे पास लूज टूल्स का वैल्यू कितने का था। ओ, पहले 1,10,000 था वैल्यू, और आज के रेट पे उसका वैल्यू 1 लाख है। तो बताओ ये अप्रिशिएट हुआ कि डेप्रिशिएट हुआ? वैल्यू बढ़ा या कम हुआ? सर पहले 1,10,000 था, अभी 1 लाख हुआ, मतलब डेफिनेटली सर 10,000 का वैल्यू कम हुआ है। कम होगा तो डेप्रिशिएट, बढ़ेगा तो अप्रिशिएट। वैल्यू कम हो रहा है ना, तो इसको लिखूंगा मैं लेस। ये इनडायरेक्टली डेप्रिशिएट का अमाउंट दिया, डायरेक्टली बता के नहीं दिया कि इतना परसेंट कर लो, इतना अमाउंट कर लो। आपको सोचना है कि पहले 1,10,000 वैल्यू था, अभी 1 लाख हो गया, मतलब सर डेप्रिशिएट हो गया। क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। कितने का डेप्रिशिएट हुआ? सर 10,000 का डेप्रिशिएट। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि सर पहले 1,10,000 वैल्यू था और आज के दिन पे इसका वैल्यू 1 लाख है।
वैल्यूड एट ₹1 लाख का मतलब है कि आज के दिन पे इसका इतना वैल्यू है। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 10,000। किसके ऊपर? लूज टूल्स के ऊपर। तो यहाँ पर आएंगे कितने का डेप्रिसिएशन? 10,000 का। आप चाहते तो दोनों को अंदर लिख के प्लस करके लिख दूं क्या? ये अंदर दोनों प्लस करके 17,200। ये किसके ऊपर था? ये अपना लूज टूल्स के ऊपर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देखो मैंने कहा ना टाइम जाएगा, लेकिन हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कोई चीज समझ नहीं रहा ना, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, फिर से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, समझ जाएगा, पक्का समझ जाएगा। ठीक है, लूज टूल्स हो गया। चलो उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 2%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल सकते हैं यार। 2% निकालना तो कैसे निकालेंगे सर? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इसके बारे में भी, कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में पहला इफेक्ट आएगा। तो यही लिखूंगा मैं, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है? कैपिटल का अमाउंट है 3,60,000, जिसके ऊपर 2% निकालना है। ठीक है, 3,60,000 पे 2% मतलब 2/100 करना है, तो कितना आएगा? 2 जीरो गायब करने पर 3,600। तीन तीन 6,000, 6,000, 7,200 शायद से बनता है। चेक कर लेना एक बार आप लोग, क्योंकि 1% के लिए 2 जीरो गायब करते हैं, 10% के लिए 1 जीरो, और 1% के लिए 2 जीरो गायब करने का। तो 1% मिल जाएगा 3,600। उसका डबल कर देंगे, 3,000, 3 का डबल कितना? 6,000, 600 से डबल 1,200, 7,200 कुछ बनता है। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो 7,200 अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनना चाहिए। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा सर? कैपिटल के ऊपर है, तो कैपिटल प्लस हो जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम से देखा हुआ है और आने वाले समय भी रहेगा। सो ऐड हो गया अपने लिए क्या? इंटरेस्ट। जो एडजस्टमेंट ना मोस्टली मैं लास्ट क्वेश्चन में देखे हुए है ना, वो मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो नए नए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कम टाइम जाए और समझ जाए आपको। ठीक है, ये कितना हो गया फिर? 200, 6 6 12 13 35। आउटर क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस वाला पार्ट आ सकता है, ठीक है, इसलिए करके अंदर ही रख रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट है तो ऐड करना पड़ेगा, लॉस है तो माइनस करना पड़ेगा। तो भाई साहब हमने इतना पूरा कर लिया, लेकिन सर रुको, जरा ठहरो, अभी तो हिडन एडजस्टमेंट बाकी है। उसको भूलना तो बिल्कुल भी नहीं भाई रे, वरना हो जाएगा गड़बड़ पूरा स्वाहा। तो इसलिए हिडन एडजस्टमेंट भूलना नहीं है। तो सबसे पहला लूज टूल्स हमने कर लिया है, बैड डेट्स हमने कर लिया है, डेटर्स हमने कर लिया है। रेंट वाला पार्ट बाकी है। देखो रेंट हमने 2,200 रुपये भरा है 11 महीने के लिए। ओके, पूरा साल कितने मंथ का होता है सर? 12 मंथ्स का होता है, यस सर नो? पूरा ईयर होता है 12 मंथ्स का। बट हमने कितने मंथ का पे किया? सिर्फ 11 महीने पेमेंट किया। करना कितने महीने चाहिए था? 12 महीने का। तो मुझे बताओ कि हमने कम पे किया कि एक्स्ट्रा पे किया? डेफिनेटली सर कम पे किया। कितने महीने कम पे किया सर? 1 महीने कम पे किया। कितने महीने कम पे किया? 1 महीने का। तो बताओ, जब हम कम पे करते हैं तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं कि प्रीपेड बोलते हैं? सर 1 महीना कम पे किया है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। एक्स्ट्रा पे किया तो प्रीपेड बोलते हैं। एक्स्ट्रा पे पहले पे कर दिया। तो सर ये हमने कम पे किया, मतलब उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। सो कहीं ना कहीं ये आउटस्टैंडिंग रेंट है। मुझे बताओ कितने महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट है सर? 1 महीने। कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर 2,200 रुपये 11 महीने का है तो 1 महीने कितना? 2,200 रुपये 11 महीने का है तो 1 महीने कितना? काफी बच्चे बोलेंगे 220 रुपये, तो आंसर होगा, आंसर होगा 200। कैसे समझाता हूं मैं। तो रेंट है 2,200 रुपये, हिडन एडजस्टमेंट है, पहले चलेंगे रेंट के पास, और ये आउटस्टैंडिंग है। सो ऐड होगा डेफिनेटली सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। 11 महीने का आपको 2,200 रुपये दिया है, मुझे 1 महीने का निकालना है, तो आंसर बनेगा 200 रुपये। कैसे बना तो समझाता हूं मैं, देखो लिख दूं यहीं पे मैं, तो शायद समझाएगा आपको, बाद में याद रहेगा। यही लिख दूं मैं, 2,200 मल्टीप्लाई 1/11। मतलब ना 2,200 तुम्हारा 11 महीने का है, मुझे 1 महीना निकालना, तो क्या करूंगा मैं? 11 से डिवाइड कर दूंगा। तो 11 क्यों? 11, 11 दूना 22। तो 200 रुपये पर मंथ मिल गया। मुझे कितने महीने चाहिए सर? पर मंथ का ही चाहिए, मिल गया ना 200 रुपये। अगर ये बोले 4 महीने तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, 800 रुपये बन जाएगा। तो वैसा कुछ है नहीं फिलहाल, एक ही महीने निकालना था, हमने निकाल दिया। क्लियर है क्या? आउटस्टैंडिंग ऐड करना, 2,200 प्लस 200 करने पे कितना आ जाएगा आउटर में सर? 2,400। सर ये तो एडजस्टमेंट है। यस एडजस्टमेंट। अरे हिडन, अरे कोई दिक्कत नहीं ना, हिडन छुपा हुआ या दिखा हुआ हो, हिडन हो या कुछ भी हो, एडजस्टमेंट तो एडजस्टमेंट होता है। और एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट कर लिया, सेकंड इफेक्ट बताओ कहाँ पे आएगा, आप ही सोच के बताओ। सर आउटस्टैंडिंग रेंट है, पे करना बाकी है, तो एक तरफ कर्जा है, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ बनना चाहिए? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में चलेंगे हम लोग, और यहां दिखा देंगे
आउटस्टैंडिंग, क्या आउटस्टैंडिंग था? आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एडजस्टमेंट है, सेम अमाउंट है यहाँ तक, तो ध्यान रखना। अब बताओगे मुझे उस टाइम पे तो 200 रुपये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने रेंट वाला पार्ट खत्म कर दिया। अब बात करेंगे मशीन, मशीन का कर लिया है हमने। कैपिटल, इंटरेस्ट इन कैपिटल था वो भी कर लिया, आरडीडी भी हो गया है। हाँ, बैंक लोन वाला है, समझो। मान लो आपने बैंक से लोन लिया है, कितने कितने का लिया है ये? 40,000 का। और ये 9% मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करने वाले हो। और लोन कब लिया? 30 सितंबर को, सुनना ध्यान से, 30 सितंबर को। तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा 9%। लेकिन ये सोच समझ के बताओ, अकाउंटिंग ईयर जो है अपना वो है अप्रैल टू मार्च। आपने लोन लिया है 30 सितंबर को यहाँ पे। ओके, तो इस पूरे साल भर में आप कितने महीने के लिए इंटरेस्ट पे करोगे? कितने महीने के लिए? सोच समझ कर, लॉजिकल थिंग है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अप्रैल से मार्च से आपने लोन लिया 30 सितंबर को, तो आप टोटल इस पूरे साल भर में कितने महीने का इंटरेस्ट भरोगे? सर जितने महीने का लोन हमने लिया रहेगा उतने महीने का, जितने महीने का लोन हमारे अमाउंट हमारे पास रखा हुआ है। तो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक हमारे पास लोन का अमाउंट है। जस्ट काउंट फ्रॉम द 13 सितंबर टिल 31 मार्च। तो सितंबर मंथ इज कंप्लीटेड, एंडेड, तो उसको छोड़ देंगे। तो सितंबर के बाद के जो मंथ रहेंगे वहां से इंटरेस्ट काउंट होगा। समझाता हूं मैं, ध्यान देना। तो लोन अमाउंट हमारा 40,000 का है। इसके साथ में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 तो देना ही है, इसके साथ में सर इंटरेस्ट भी देना है मुझे। तो इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट भी पे करना है लोन के साथ में, इसलिए इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा। आप लोग ना एडजस्टमेंट की लिस्ट में चेक करना, इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के, वही है कॉन्सेप्ट। लेकिन कितने महीने का आपको वो समझना इंपॉर्टेंट। तो मैं यहीं पे ना आपको वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ, यहीं पे करके दिखाता हूँ। आप लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हो, बट फिलहाल मैं यहीं पे शो करता हूँ आपको, समझाता हूँ, समझेगा आपको, ध्यान देना। तो ना हमें 40,000 पे निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दिया है। साल होता है 12 महीने का, बट कितने महीने का यही अपने को पता करना है। तो ये मैं कैसे पता करूंगा, मैं समझा, तो ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। आपका काउंटिंग ईयर क्या रहता है? अप्रैल से मार्च। हमने लोन कब लिया है? सर यहाँ पे 13 सितंबर को लिया है। मतलब इसके पहले हमारे पास लोन का अमाउंट नहीं था। जितने महीने का नहीं था तो उतने महीने का इंटरेस्ट नहीं भरना है। सितंबर तक नहीं था, 30 सितंबर ना, सितंबर खत्म हो गया, सितंबर तक लोन का अमाउंट नहीं था। सितंबर के बाद अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारे पास वो लोन का अमाउंट है, तो इतने महीने का इंटरेस्ट भरेंगे हम लोग। तो कितना महीना हो जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल 6 मंथ का इंटरेस्ट भरना है। सो इसलिए जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा 12 महीने में से 6 महीने का निकाला जाएगा। तो फटाफट जरा मुझे करके बताना, तो 40,000 पे 6 महीने का 9% कितना है, कैसे निकालोगे? बता दो करके। देखो, जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट, 6 1 6, 6 2 12। ओके, फिर 2 1 2 और 2 2 4, बचा क्या? 9 2 18 और 2 0। क्लियर है? क्लियर है? कितना आएगा? 1800 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 1800 आना चाहिए। एक बार प्लीज आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है? 1800 आपका बनता है बैंक लोन। तो 40,000 भी देना है, साथ में 1,800 रुपये इंटरेस्ट, मतलब टोटल 41,800 हमें पे करना है। अभी जो इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है लोन के ऊपर, ये एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया ना यार। जो प्रिंसिपल चलो करता ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता हमारे लिए एक्सपेंस लॉसेस से। और एक्सपेंस लॉस कहाँ दिखता है? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। तो 1,800 दिखेगा आपके प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। सो यहाँ पे जगह है, चल हो जाएगा। यहाँ पे दिखेगा 2, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट कितना आ गया? 1,800 रुपये। डन, क्लियर है? चलो, सो हमने ये भी कर लिया, ये भी किया, हमने पूरा ही कर लिया, खत्म हो गया। अब सिर्फ टैली करना है, इनको टैली करना है, क्लोजिंग करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्या सब कुछ आउटर में जा चुका है? जी हाँ, सब कुछ आउटर में जा चुका, बट ये बाकी है। तो 1,02,000 में से आप 400 माइनस कर, तो बचेगा 1,01,600 रुपये। यस सर, नो? ओके, तो अब अपने को ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। तो ध्यान है ना यार, कैसे करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज? तो सबसे पहले हमें जो है ट्रेडिंग का डेबिट क्रेडिट का टोटल अमाउंट चाहिए, इसको रफ कर देता हूं मैं। यहाँ लिखता हूं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट टोटल चाहिए और डेबिट टोटल चाहिए। तो ट्रेडिंग क्रेडिट सीधे सीधे अमाउंट दिख रहा है, दो ही तो अमाउंट है। क्या है? 2,01,600। ठीक है, ट्रेडिंग का क्रेडिट मिल गया 2,01,600, डेबिट प्लस करना है। सो फटाफट करके बताओ कितना आ रहा है डेबिट प्लस करके। करो, वहाँ प्लस प्लस करो, वरना सच में एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा आप लोग को। और सोचोगे कि प्लस मैं छोड़ के आ जाऊंगा, तो आपका काफी मार्क्स छूट जाएगा। अपने आपके हाथ में पूरा मार्क्स आते तो छूट जाएगा। सो बेटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक आध मिनट एक्स्ट्रा जाएगा आपका। करके बताओ कितना आ रहा है।
क्या 1,46,400 आ रहा है? क्या चेक कर लेना आप लोग एक बार। 1,46,400 आपको आना चाहिए। 400। अब आंसर पॉजिटिव आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो ग्रॉस लॉस, तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही है, क्योंकि देखो ना, आपका इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, मतलब आपके पास पैसा ज्यादा आया है, गया कम है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही है। कितने प्रॉफिट लेकिन निकालो, माइनस कर दो ना, माइनस करो, करो यहाँ पे। देखो 200, 11 में 6 गया तो 5, 5 प्लस 10 11 बराबर है। फिर 9 में से 4 गया 5, 1 का 1 0, ये 9 कैसे आया सर? यहाँ से एक शिफ्ट हुआ 10 हुआ था, फिर यहाँ से एक ट्रांसफर हो गया था, बचा 9, तो 9 में से 4 गया, तो 55 पॉजिटिव आंसर प्रॉफिट आएगा। लिखना कैसे? दोनों में जो बड़ा अमाउंट है उसको टैली पर्पस यूज करना, मतलब सर 2,01,600 दोनों अमाउंट दोनों में साइड आएगा पहले तो। सो यहाँ क्लोजिंग करेंगे 2,01,600 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। ओके, उसके बाद कम कहाँ पड़ रहा है? डेफिनेटली सर डेबिट में कम पड़ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बोल के लिखूंगा यहाँ पे डेबिट है में। टू, ये समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? समझ तो लाइक करना बनता है यार, अगर तुम्हें समझ रहा है तो लाइक करोगे फटाफट फटाफट। नहीं समझ आया तो कमेंट करो, मुझे बताओ सर ये कौन सा नहीं समझा, तो मैं नेक्स्ट समय उसमें और एक्सप्लेन कर पाऊंगा आप लोग को। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना आया सर? 55,200, 55,200 डन। सो ता था या था खेलेंगे हम लोग, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। सो यहाँ डेबिट में प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, ता था या था ना। ओके, सो क्रेडिट में क्या बोल के आएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। जैसे सभी सम्स बढ़ते चलेंगे वैसे टाइम कम होते हैं, डोंट वरी। अभी लगभग मुझे लगता है 40-45 मिनट ये भी जाएगा, फिर नेक्स्ट सम में लेकिन टाइम कम जाएगा। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना अमाउंट है? 55,200। और 12 तक पहुंचते पहुंचते मास्टर बन जाएंगे, पक्का है। ठीक, अब ध्यान देना, इसको गलती से मत ले लेना। ओके, हमें सिर्फ आउटर कॉलम पकड़ना है, इसको भी वैसे ही करेंगे, जगह इधर है मैं इधर यूज कर लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का निकालना है, क्रेडिट टोटल और डेबिट टोटल फटाफट। क्रेडिट में तो गिन चुन के कुछ है, 55,200 है, 2, 3, 4, 4,620 कर दोगे तो कुछ 59 कुछ बनना चाहिए, 59,820, चेक कर लेना। क्रेडिट का 59,820 आ रहा है, डेबिट का थोड़े अमाउंट ज़्यादा है, बस प्लस कर चलो मालूम पड़ेगा। 6, 4, 6, 4, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 20, 4, 20, 5, 25, 25,400 प्लस 17,200 प्लस 7, 8, 9 हज़ार, तो कहीं ना कहीं आपका 51,600, यस 51,600 बनना चाहिए, चेक करना एक बार हाँ। कितना? 51,600, ये भी पॉजिटिव आंसर आएगा। इसको रफ करूँ, तकलीफ दे रहा है ये। कुछ ज़्यादा ही रफ हो गया क्या? माइनस करो कितना आ रहा है? 2,028, 8 आई, 8,220 का प्रॉफिट खाली, ओ ओले ओले, कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट है 8,220, यहाँ लिखेंगे हम लोग, बहुत ही फाइनल लाइन तक पहुंचा ये। टू नेट प्रॉफिट अमाउंट है अपना 8,220, ये क्या मिला है? नेट प्रॉफिट मिला है। और क्लोजिंग कर ले, वो नीचे लिखते हैं ना अपन, हाईएस्ट अमाउंट दोनों साइड में। कौन सा हाईएस्ट है वैसे इस बार? वही है 59,820, तो यहाँ पे आ जाएगा 59,820 यहाँ पर भी, और 59,820 यहाँ पर भी, डन। ओके, अब आगे बढ़ते, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, लॉस होगा तो लेस होगा। सर प्रॉफिट हुआ, वही ता थैया था वाला खेलना है, लेकिन इधर डेबिट क्रेडिट होता है ना, तो उल्टा होता है ना, ये डेबिट है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। सो प्रॉफिट 8,220 ऐड करेंगे यहाँ पे, 8,220 ऐड करना है, नेट प्रॉफिट वाय। ठीक है, अब ऐड करके बताओ कितना आ रहा है ये? 420 बराबर है ना, फिर 8, 3, 11, 361, 420 कुछ आना चाहिए, एक बार चेक करो फटाफट आप लोग, इतने आ रहा है क्या?
ठीक है। अब एक फाइनल काम है अपना टैली वाला, जिसमें आप लोग ऐसा होता है, ओ ओ सर अब ये करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे लेगा? टैली कैसे होगा? मालूम कैसे पड़ेगा? तुमने, तुम्हारी इतनी मेहनत, तुम्हारा पानी में गया कि समुद्र में गया, समझ बढ़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो नहीं क्या कुछ कुछ बोलते हैं सर। चलो करो फटाफट आगे बताओ। 3,61,420 प्लस 1,11,800 प्लस 200। चेक करो बड़ा कितना है, बताओ मुझे। वेट करो फटाफट फटाफट चेक करो। 361,420 200 70,041 800 फटाफट करके बताओ। 361,420 प्लस 70 30 1 लाख 1,10 1,11,800 आएगा। ओके 1,11,800 प्लस 200। ओके तो लाइबिलिटी साइड जो है समथिंग कुछ मिलना चाहिए। 4,73,420। और आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेट प्लस करके चेक करके बताओगे मुझे कि सेम अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका भी अमाउंट एसेट साइड का उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये रहा अपना बैलेंस शीट। हमने कहीं ना कहीं ये वाला तगड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आना तो सेम चाहिए, आप लोग करके बट बताओगे, ठीक है। 4,73,420 मिला कि नहीं मिला आप लोग को? सो ये सम भी होता है यहाँ पे खत्म। बट यार रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग छोड़ो नहीं, इस सम को जरूर कर लेना। हर एक एडजस्टमेंट को चाहिए तो दो दो बार देख लेना, बट देख जरूर लेना। कि मुझे लगता है यार अगर उनको क्वेश्चन घुमाना तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन दिमाग घुमाने के लिए। वरना घुमाने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी सम कर सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही बोलूंगा मैं, ठीक है। बैडेड वाला ध्यान रखना, वो 2/3 1/3 वाला, फिर वैल्यूड एट, ये सारे कॉन्सेप्ट। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि वीडियो पॉज करके लिख के लो, स्क्रीनशॉट लो, उसके लिए नहीं है क्या। क्योंकि स्क्रीनशॉट रहेगा तो फिर फोन पे स्क्रीनशॉट रहेगा, लिखोगे तो वो स्क्रीनशॉट आपके दिमाग में रहेगा। सो यहाँ पे सम होता है खत्म। अब मिलेंगे न्यू सम न्यू लेक्चर में, बट उससे पहले ये खत्म कर लेना। अब मिलेंगे न्यू सम में, तो पढ़ते रहो, पार्टनर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।